हाय, मैं हूँ अमृता और कहानी की शुरुआत होती है 1999 में यांगवॉन इस छोटे से गांव में, जहाँ पर दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। लेकिन उनके जन्म के वक्त में गांव के जानवरों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। अब इन बच्चों में से एक बच्ची तो नॉर्मल पैदा होती है, लेकिन दूसरी बच्ची शैतान पैदा होती है, जो अपने माँ के गर्भ में थी तब अपने बहन के पैर को खाकर ही जिंदा बची थी और उसके दोनों भी हाथों में 6 उंगलियां थी। डॉक्टर ने आगे ये भी कहा था कि ये बच्ची ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। जन्म के वक्त ही उनकी माँ चल बसती है और एक हफ्ते के बाद उनके पिता ने फांसी लगा ली और आगे इनके दादा दादी ने बच्चों को पाला पोसा। लेकिन इस जुड़वा बहनों में एक इविल थी। इस बात से उसके दादा दादी बहुत ही परेशान रहते थे और इतने सालों के बावजूद वो जिंदा होने के कारण उसकी पहचान पूरी तरीके से छुपा दी गई थी। उसका ना तो कोई रिकॉर्ड था, ना तो कोई नाम। परिवार में देखने के लिए तो सिर्फ 3 लोग ही थे। उसे बंद कमरे में हमेशा कैद करके रखा जाता था और कुछ समय के बाद हमेशा एक नए गाँव में शिफ्ट होते थे। अब समय आता है 2014, जहाँ पे ल्यू कम अब 15 साल की हो गई थी और अपने जुड़वा बहन के काटे जाने के कारण से वो थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी और वे लोग एक नए टाउन में शिफ्ट हुए थे और महीने भर से उस गांव के काफी सारे जानवर अजीब तरीके से मारे जा रहे थे, जिसके कारण एक तांत्रिक औरत से पूजा करवाई जा रही थी और उस औरत के द्वारा गाँव वालों को बताया जाता है कि इस नए परिवार के कारण ही अनहोनी घटनाएं गाँव में हो रही है। और वो तांत्रिक औरत और गाँव के कुछ लोग उनके घर आने लगते हैं उन्हें मारने। अब उन्हें आता हुआ देख ल्यूगम के दादाजी सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। दरवाजा ना खोलने के कारण वो तांत्रिक औरत और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रात में वो औरत और कुछ लोग इसी घर पे नजर रखे हुए थे। रात होते ही वो दोबारा उसी घर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ल्यूगम की बहन को हमेशा एक बंद कमरे में रखा जाता था और हर रात वो बहुत ही भयानक तरीके से रोया करती थी। अब उसी रोने की आवाज सुनते हुए वो तांत्रिक औरत और लोग घर के उस हिस्से में आ जाते हैं जहाँ पे ल्यूगम के बहन को कैद करके रखा हुआ था। तांत्रिक जैसे ही उस दरवाजे के करीब पहुंचती है, अचानक दरवाजे से एक सांप निकल आता है और उसे काटता है। वो अपना होश संभाले उसके पहले ही काफी सारे सांप आने लगते हैं और इनके ऊपर हमला करे इसके पहले ही ये दोनों भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम पास्टर पार्क को देखते हैं, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। उसका ऑर्गेनाइजेशन झूठे और धर्म के नाम पर पैसे उगलने वाले अलग अलग कल्ट के ग्रुप का पर्दाफाश करते थे और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही काम करता था। हाल ही में उसे एक नया केस मिला था जहाँ पे उसे लॉर्ड बुद्धिज्म के कुछ सिद्धांतों का पालन करने वाले डियर माउंट नाम के एक ग्रुप की छानबीन करनी थी। पार्क अपने एक असिस्टेंट जोसेफ को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है ताकि अंदर की बातें वो उसे बताए। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं एक ट्रक की टनल पे टकरा जाने के कारण उस टनल में दफन एक डेड बॉडी का पता लगता है और यहाँ पे एक पुलिस केस बनता है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो आगे की तहकीकात की परमिशन लेने के लिए बुद्धिज्म मॉन्क्स के हेड काउंसिल के साथ मीटिंग रखता है और पार्क उनको एक नया बुद्धिस्ट धार्मिक संप्रदाय डियर माउंट के बारे में बताता है। इस संप्रदाय की खास बात ऐसी है कि ये ज्यादा लोगों को लेता नहीं है और इनके सिर्फ 50 फॉलोवर्स हैं। कई सारे धार्मिक संप्रदाय डोनेशन लेते हैं, लेकिन ये लोग नहीं लेते। अब हेड काउंसिल पार्क की इन बातों से सहमत ना होते हुए उसका बस एक संदेह उसे बताते हैं। उसके बाद पार्क उन्हें जापान का एक इंसिडेंट बताता है जहाँ एक छोटे से धार्मिक संप्रदाय ने अपने मकसद की शुरुआत करके जापान में एक टेररिस्ट अटैक कर सरीन गैस लीक करवाया था, जिससे लाखों लोगों की जान गई थी। ये सुन के मोंग सोच में पड़ जाते हैं और मोंग खयान पार्क के पक्ष में कहते हैं कि हमें सावधानी बरतने में कोई हानि नहीं है और उसी के साथ साथ मिस्टर पार्क को आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मिलती है। बाहर निकलते वक्त मोंग खयान पार्क को बताते हैं हर एक धर्म की बुनियाद उनका धार्मिक ग्रंथ होता है। उनका असली मकसद जानने के लिए उनकी धार्मिक किताब का पता लगाओ, तभी हमें पता चलेगा कि ये धर्म क्या चाहता है। दूसरी जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट पे हम चियोरजिंग को देखते हैं। साइट से वापस आते समय रेडियो पर उसे खबर मिलती है कि जो लाश बरामद हुई थी उसका संबंध 2 साल पहले गायब हुए एक लड़की से बताया जा रहा है, लेकिन फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि की जाएगी। अब चियोरजिंग जब घर पहुंचता है तब उसका एक दोस्त भी वहाँ पे आया हुआ था। डिनर के बाद दोनों भी अकेले में बात करते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे को किंग कहकर रिस्पेक्ट देते हैं और चियोरजिंग को किंग जिजुक कह के बुलाता है। वे दोनों एक दूसरे को किंग क्यों कह रहे हैं इसका खुलासा मूवी के दौरान होगा। किंग जिजुक कहता है कि मुझे पता था तुम आओगे, तो वही किंग वांगमा यानी उसका दोस्त कहता है कि पुलिस जल्द ही तुम्हें ढूंढ लेगी
इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। किंग जिजुक कहता है कि वो डर गया था, उसे उन बच्चियों की चीखें सुनाई देती है रात में, इसीलिए वो छुप कर बैठा है और उसे दुख है कि वो अपने पिता की रक्षा नहीं कर पाया। किंग वांगमा उसे कहता है कि तुमने काफी बहादुरी से काम किया है, लेकिन अभी तुम्हारा समय आ गया है और बाकी दो किंग्स की तरह ही तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तो दूसरी जगह पे हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ऑटोप्सी देखते हैं, जहाँ पे पता चलता है वो लड़की 10 से 12 साल की थी, जिसके शरीर से काफी सारे लाल रंग के बीज और मंत्र लिखे हुए कपड़ों के टुकड़े मिले हैं और कुछ समय पहले ऐसे ही कुछ केसेस सामने आए थे जिसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो वही दूसरी जगह पे हम जोसेफ को देखते हैं, जो डियर माउंट के धार्मिक सेशन को अटेंड करता है, जहाँ वो अपना फोन ऑन रखता है और पार्क कार में बैठा हुआ और उनकी शिक्षा सुन रहा था। सेशन की ऑर्गेनाइजर बताती है डियर माउंटेन की एक धार्मिक किताब है जिसकी सिर्फ आज तक 4 कॉपीज ही बनी है और उसके आखिरी पन्नों में एक भविष्यवाणी लिखी है कि 81 शैतानों का जन्म होगा। यहाँ पे पार्क सारे नोट्स ले रहा था, तभी कुछ पुलिस डियर माउंट के ऑफिस में आ जाते हैं क्योंकि श्योर जिंग यानी किंग जो ये उस लड़की के मौत का एक प्राइम सस्पेक्ट बन गया था और उसी से पूछताछ करनी थी, क्योंकि खुद श्योर जिंग अभी छुप के बैठा हुआ था। उसके एड्रेस में इसी माउंट डियर बिल्डिंग का जिक्र किया गया था और इसी कारण से पुलिस यहाँ आती है। तो उनकी ऑर्गेनाइजर कहती है कि कोई गलतफहमी हुई है, ये एक बुद्धिस्ट सेंटर है। तभी पुलिस को किंग जियो के माँ के घर के एड्रेस के बारे में पता चलता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर किंग जियो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है और तभी वहाँ पे उसे किसी भयानक लड़की के रोती हुई आवाज सुनाई देती है और वो बहुत डर जाता है। तो यहाँ पे पार्क और मॉन्क हयाक डियर माउंटेन की छानबीन कर रहे थे। मॉन्क बताते हैं कि जो फोटो और नोट्स पार्क ने शेयर किए हैं उसमें पीछे जो पेंटिंग बनी है वो लॉर्ड बुद्धा के 4 हेवनली किंग्स में से एक किंग की है। कहानी के अनुसार जब लॉर्ड बुद्धा भारत से आए थे तब उनके साथ उनके 4 फॉलोअर्स थे जिनको देवास कहा जाता था। आगे जाके वे चारों लोग 4 दिशा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के द्वार के रक्षक बन गए, जो असुर पापी लोगों से लड़े और किंग कहलाए जाने लगे। और ये बात भी सामने आती है कि डियर माउंट के 2 नहीं बल्कि 4 ब्रांचेस हैं, 4 अलग अलग दिशाओं में और हर एक दिशा के लिए एक एक किंग है। किंग दामुक नॉर्थ, किंग जियोजोंग साउथ, किंग वांगमा वेस्ट और किंग जुगुक ईस्ट। और इसी बात से हमें पता चलता है कि वो दोनों भी एक दूसरे को किंग क्यों कह रहे थे। अब रात के समय में पार्क और जोसेफ उसी डियर माउंट के सेंटर में जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक खुफिया कमरा मिलता है जिसे देख के लग रहा था कि वहाँ पे कोई रह रहा था। उस कमरे के अंदर उन्हें लॉर्ड बुद्धा और उनके रक्षकों की पेंटिंग से भरी दीवार मिलती है और वही मेज पे रखी उनकी धार्मिक किताब भी मिलती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे किंग जिजू के घर पे पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ गई थी। तभी उसके माँ को उसका फोन आता है। वो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखना, मैंने पवित्र काम किया है जिसके लिए मुझे मोक्ष मिलेगा। और इतना कहकर वो गले में रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेता है। तो वहीं पे उसका दोस्त क्योंकि सब कुछ देख रहा था। हम अगले दिन पार्क को देखते हैं जो किंग जिजुक के मौत की खबर सुन रहा था। पार्क की बहन सियोल पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में काम करती थी और पार्क को किंग जिजुक की फाइल लाके देती है, जिससे पता चलता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे डिटेंशन सेंटर भी भेजा गया था। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम देखते हैं डियर माउंट की जो ऑर्गेनाइजर रहती है वो एक लिफाफा लाके किंग वांगमा को देती है। उसी ट्विन लड़की ली गुंग का बायोडेटा रहता है। फिर वो तभी से उस पे नजर रखना शुरू कर देता है। यहाँ पर मॉन्क हयान पार्क और जोसेफ को डियर माउंट के धार्मिक किताब के बारे में बता रहा होता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि इस किताब के आखिरी पन्नों पर एक हंगमा सूत्र लिखा है जिसमें भगवान और शैतान के बीच के एक धर्म युद्ध की भविष्यवाणी की गई है और ये किताब मास्टर किम जेजक ने लिखी हुई है। मास्टर किम बुद्धिज्म धर्म में काफी लोकप्रिय थे। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे हम किंग वांगमा को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बच्चों की आत्माएं काफी परेशान कर रही थी और वो उनकी प्रेजेंस को देख सकता था। वो काफी डरा हुआ होता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज आती है। वो अपने मरे हुए माँ को महसूस करता है। अगले दिन पार्क मास्टर किम के बारे में और जानकारी निकालने के लिए वो दूसरे मॉन्क से मिलने जाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि मास्टर किम ने बौद्धित्व को पा लिया था, पर फिर 1985 में वो सब कुछ छोड़ अचानक कहीं चले गए। उन्हें किसी ने भी नहीं देखा, बस उनके करीबी फॉलोवर्स ही उनके साथ थे और इसी दौरान उन्होंने वो भविष्यवाणी लिखी थी। और मास्टर किम का जन्म 1890
1999 में हुआ था और अभी वो तकरीबन 116 साल के हैं। तभी उन दोनों की भी नजर डॉक्यूमेंट्स में दिखे डिटेंशन सेंटर पे जाता है। ये वही डिटेंशन सेंटर था जहाँ पे अपने पिता के मौत के बाद किंग जीजू को भर्ती किया गया था। डिटेंशन सेंटर के डायरेक्टर से पूछने पर पता लगता है कि मास्टर किम ने इस डिटेंशन सेंटर को 20 साल पहले भारी रकम डोनेशन में दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि सही मार्गदर्शन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से इंसान को बदला जा सकता है। उन्हें यहाँ के कम उम्र के बच्चों से हमदर्दी थी और इसीलिए उन्होंने इस डिटेंशन सेंटर के 4 बच्चों को अडॉप्ट भी किया था और वो बच्चे मास्टर किम को फादर कहते थे और इन चारों ने भी अपने पिता की हत्या की थी। और इन चारों में से किंग जोक और किंग वांगमा था जिन दोस्तों को हमने देखा। पार्क को ये 4 लड़के और डियर माउंट के बीच में गहरा कनेक्शन लगता है। यहाँ पे दूसरी जगह हम देखते हैं किंग वांगमा लिगाम को मारने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन घर के पीछे रोने की आवाज सुनते हुए वो उसे कमरे की ओर मुड़ता है। वो धीरे धीरे नजदीक जाता है और दरवाजे के नीचे के गैप से उसे 2 बड़ी भयानक आंखें दिखाई देती है, जिसे देख वो डर के भाग जाता है। यहाँ पे पार्क इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तभी उन्हें पता चलता है कि इन चारों लड़कों में से 2 की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। इनमें से तीसरा था किंग जियो, जिसने थोड़े दिन पहले ही सुसाइड किया था। यहाँ पे रात में किंग वांगमा को जब वो सोया हुआ था तभी वापस एक भयानक दृश्य दिखाई देता है, जहाँ पे काफी सारी लाशें ऊपर मंडरा रही है। वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की लोरी सुनाई देती है और वो शांत हो जाता है। अब किंग वांगमा कहीं जाने के लिए निकलता है और पार्क उसका पीछा कर रहा था। उसे था डियर माउंट के मेन आश्रम में चला जाता है, जहाँ पे हम पहली बार मास्टर किम को देखते हैं, जो काफी बूढ़े और बीमार थे और उनका एक खास सेवक रहता है यिन, वो उनकी देखभाल कर रहा था। किंग वांगमा यिन को उस शैतान लड़की और उसकी शक्तियों के बारे में बताता है, लेकिन यिन उसे मास्टर ने सिखाए गए रास्ते पे चलने के लिए कहता है और जल्द से जल्द उस लड़की को खत्म करने के लिए कहता है। इसी बीच में एक पार्क किंग वांगमा के कार से लीगम का वही डेटा चुरा लेता है। यहाँ पे पार्क को लीगम का बायोडेटा देख कुछ तो सही नहीं लगता, इसीलिए वो पुलिस को सारी चीजें बताने की कोशिश करता है कि किंग जू के सुसाइड करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है और कुछ तो कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उसके बातों को सीरियसली नहीं लेती। अब इसीलिए पार्क और जोसेफ डियर माउंट की उस किताब की कड़ी सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस किताब में इनमें कुछ शैतानों की बात की गई थी। ऐसे 81 शैतान है। जिस पन्ने पे 81 शैतानों की बात की गई है उस पन्ने पर 81 लाइंस हैं और हर लाइन में 10 डिजिट्स हैं, जिसे अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब इसका मतलब जानने के लिए वो वापस मोंग खया को कॉल लगाता है, लेकिन मोंग खया से उसे पता चलता है क्रिसमस इवेंट पे तिब्बतियन महायाना मोंग निंगचोक तांपा ये तिब्बत से उनके यहाँ पे आने वाले हैं। पार्क को मोंग टेम्पा ये नाम कहीं पे जाना पहचाना हुआ लगता है और उसका ध्यान उसे 1985 के मास्टर किम के आर्टिकल पे जाता है, जब महायाना मोंग आखिरी बार मास्टर किम से मिले थे। उसी के बाद मास्टर किम सब कुछ छोड़ के कहीं पे मानो गायब ही हो गए थे। यहाँ तक कि मास्टर किम ने खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो भी छोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ये जानने के लिए कि दोनों भी मोनेस्ट्री पहुँचते हैं और पार्क महायाना मोंग से मास्टर किम के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो बताते नहीं है, लेकिन पार्क के काफी कहने के बाद वो बताना शुरू करते हैं कि ऐसे माना जाता है कि जब इस धरती के पाप बढ़ेंगे तब लॉर्ड बुद्धा का पुनर्जन्म होगा और लॉर्ड बुद्ध के इस अवतार को मैत्रेय कहा जाएगा। महायाना मोंग मास्टर किम से 1985 में मिले थे। उन्होंने उनके चमत्कारी 12 उंगलियों को देखा है, जो लॉर्ड बुद्धा के मैत्रेय इस अवतार का प्रतीक है। यानी मास्टर किम ही लॉर्ड बुद्धा के वो अवतार है और इसी कारण से वो आज भी जिंदा है। और यहाँ पे बातें खुलना शुरू हो जाता है, जैसे कि कुदरत का नियम है, जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। गौतम बुद्धा ने भी अपने शरीर का त्याग किया था, लेकिन वही मास्टर किम जो गौतम बुद्धा के ही अवतार थे, उन्हें मरना नहीं था, उन्हें अमर होना था। और 1985 में जब वो उनसे मिले थे तब महायाना मोंग ने ही मास्टर किम इनके मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो इस कुदरत का ही नियम है और उन्हें मारने वाले का जन्म ठीक 100 साल बाद उसी गाँव में होगा जहाँ पे मास्टर किम का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे दूसरी जगह हम देखते हैं किंग वांगमा लेगिम को किडनैप कर उसे मारने की विधि शुरू करता है। वो लेगिम से कहता है कि वो एक शैतान है और मृत्यु भी उसका अंत न हो के ये शुरुआत है। वो अगले जन्म में एक अच्छा इंसान का रूप लेके पैदा हो सकती है। तभी लेगिम कहती है कि मेरे साथ साथ मेरे जुड़वा बहन को भी साथ में मार डालो, क्योंकि वो खुद शैतान पैदा हुई थी और मृत्यु से शायद उसे मोक्ष मिल जाए। यहाँ पे किम और जोसेफ दोनों भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे और क्रिसमस डेकोरेशन देख उसे याद आता है कि क्रिसमस के दिन ही जीसस के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी।
जिसे सुनकर किंग हेरोल्ड ने टाउन के सारे 2 से 3 साल के बच्चों को मार डाला था। और तभी पार्क वो आखिरी कड़ी को भी सुलझा लेता है। मास्टर किंग का जन्म 1899 यांगवॉन में हुआ था और भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 100 साल के बाद उन्हीं के गांव में उन्हें मारने वाली लड़की पैदा होगी। और तभी वो हांगमा सूत्र लिखा गया कि जिसमें भगवान और शैतान की लड़ाई होने वाली है। उसके बाद मास्टर किम ने डिटेंशन सेंटर से 4 लड़कों को अडॉप्ट किया, जो कि पुरानी किताबों के अनुसार गौतम बुद्ध इनके 4 फॉलोअर्स थे जो उनकी चारों दिशाओं के द्वार की रक्षा किया करते थे। और इसी तरह मास्टर किम ने इन 4 लड़कों को गुमराह करके खुद को भगवान बताते हुए खुद के रक्षा का भार सौंपा। अब उन्हें पता था कि 100 साल के बाद उन्हीं के गांव में पैदा होने वाली कोई एक लड़की उनके मौत का कारण बनेगी। इसीलिए ये चारों लड़के जो खुद को किंग्स बुलाते थे वो 1999 यानी मास्टर किम के पैदा होने के 100 साल के बाद पैदा होने वाली सारी उस टाउन की लड़कियों को मार रहे थे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो आगे जाके मास्टर किम को मारेगी। और 81 ये कोई शैतान का नंबर ना होकर ये वही मासूम लड़कियां थी जिनकी जान मास्टर किम के लोगों ने ली थी। और वो 10 डिजिट उनके बर्थ आईडी नंबर थे, जिसे डियर माउंटेन इनके धार्मिक किताब में लिखा हुआ था। 1999 में पैदा हुए सारी लड़कियों के बर्थ आईडी रिकॉर्ड जब पूरे मिल गए तब जाके साल 2000 में इनकी ये धार्मिक किताब छापी गई। यानी डियर माउंटेन इस धर्म के आड़ में ये लोग मासूम लड़कियों की हत्या कर रहे थे। और इन सब की शुरुआत 1985 से हुई थी, जब तिब्बत के महामोंग ने मास्टर किम को उनका भविष्य बताया था। इसीलिए मास्टर किम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने कुछ गिने चुने फॉलोअर्स के साथ कहीं और चले गए और इन सारे लड़कियों की वो डिटेल्स ढूंढने लगे। ये सारे डिटेल्स मिलना काफी मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने डियर माउंटेन नाम की एक धर्म की स्थापना की, इसमें जॉब करने वाले लोग थे जैसे कि डॉक्टर, नर्स, टीचर, जिनके थ्रू उन्हें 1999 में उस टाउन में पैदा हुए लड़कियों की सारी डिटेल्स मिली। इस धार्मिक ग्रुप में सिर्फ 50 लोग ही थे और उन ग्रुप के लोगों को भी पता नहीं था कि इस धर्म के नाम पे ये लोग गलत काम कर रहे हैं। दूसरी जगह पे हम देखते हैं किंग वांगमा लिग्यू की जुड़वा बहन को मारने पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे वो उस लड़की को एक दिव्य रूप में बैठा हुआ देखता है। उसका दिव्य रूप देख किंग वांगमा उसे पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। तो वो कहती है कि मैं वो हूँ जो हर रात रोती है जब मासूम लोगों का खून बहता है। जब वो उसे मारने जाता है तब उसके मुंह से अपनी माँ की गाई हुई लोरी सुन के माँ के एहसास के कारण वो जोरों जोरों से रोने लगता है और उनके सामने अपना सर झुका देता है। वो उनसे पूछता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि अपनी आंखों की पट्टी खोलो, जिसकी 6 उंगलियां हैं वही असली शैतान है और तुम्हें उसी को मारना है। और इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। अब ये सब कुछ देख वांगमा सच्चाई पता करने के लिए मास्टर किम के यहाँ जाता है। रास्ते में पार्क उसकी गाड़ी को देख उसका पीछा करने लगता है। वांगमा वहाँ पहुंचकर मास्टर किम से अपने सवालों के जवाब मांगने लगता है और उसकी नजर उनके हाथ पे जाती है। एक आम इंसान की तरह उनकी भी 5 ही उंगलियां थी। ये देख वो दंग रह जाता है। फिर वो इंसान कौन है जिसकी 6 उंगलियां हैं? तभी वहाँ पे मास्टर किम का सेवक यिन वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि वो लड़की तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका रही है और वो किंग वांगमा को गोली मार देता है। यहाँ पे पार्क फाइनली मास्टर किम को देखता है, लेकिन वो हैरान था कि अगर ये सच में गौतम बुद्ध इनके अवतार है तो उनकी ऐसी अवस्था नहीं होती। तभी पार्क छुप जाता है और तभी वहाँ पे मास्टर किम का सेवक यिन आता है और किम को कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ और वो वेंटिलेटर निकाल देता है, जिससे मास्टर किम मारे जाते हैं। और यहाँ पे मेन प्लॉट रिवील होता है। असली मास्टर किम कोई और नहीं, उनका जो सेवक अभी तक हम देख रहे थे यिन, वो था। उसने अपने ही एक खास शिष्य को दुनिया के सामने मास्टर किम बना के रखा था और वो खुद पर्दे के पीछे रह के पूरा खेल खेल रहा था और इसी के कहने पर ये सारी लड़कियों की मौत हुई थी। अब असली किम उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब पार्क, जोसेफ और जख्मी किंग वांगमा असली मास्टर किम का पीछा करता है और जानबूझकर उसकी गाड़ी से टक्कर मारते हैं ताकि किंग वांगमा को मास्टर किम की गाड़ी में शिफ्ट कर सके, ताकि वो असली मास्टर किम को मार सके, जिसमें पूरी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन असली मास्टर किंग को एक खरोच भी नहीं आती, क्योंकि कोई भी इंसान उन्हें मार नहीं सकता था। लेकिन तभी किंग वांगमा उसे जला देता है उसी आग में और इसी तरह भविष्यवाणी सच साबित होती है कि जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब असली मैत्रियम यानी वो लड़की का जन्म हुआ था। लेकिन उसका जन्म ही हुआ था मास्टर किंग का अंत करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही मास्टर किंग मारे जाते हैं वो भी अपने शरीर का त्याग कर देती है और यहीं पे इस कॉम्प्लिकेटेड मूवी का अंत होता है।